हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हम वो पढ़ेंगे जो स्पीडी के अंदर इंडेक्स दे रखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको बता दो, पहला इंडेक्स है अपना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है। तो अपने इसको ऐसे याद करेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें आपको दिख रहा होगा फायर के अंदर 4, ये को हटा दो। अब इसके अंदर आपको 4 दिख रहा होगा, 4 यानी कि चौथे स्थान पे भारत की रैंक है। और अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पे है, यानी कि पावर पावर की बात हो रही है इसके अंदर। देखो फायर पावर पावर में सबसे ज्यादा किसके पास रहते हैं, अमीर लोगों के पास, ऐसे याद कर लेंगे। फिर एशिया पावर इंडेक्स, एशिया में भी पावर सबसे ज्यादा तो भाई अमेरिका के पास ही है। और भारत तो भाई एशिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद में अब थोड़ा नीचे आएंगे, आपको देख रहा है ग्लोबल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर है। तो ये ना ग्लोबल टेररिज्म, इसके अंदर आपको पता है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। अब आतंकवादी भारत के अंदर जब भी आते हैं तो क्या पहन के आते हैं, बुर्का पहन के आते हैं भैया। बुर्का पहन के आते हैं ना आतंकवादी। और भारत को क्या करते हैं, वो एक नहीं चार दिशाओं में से लूटते हैं, एक नहीं चार दिशाओं में से। तो ग्लोबल टेररिज्म के इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पे होगा बुर्किना फासो, और इंडिया के स्थान आ गया इसके अंदर 14वां। ठीक है। और आपको मैंने इंडेक्स को क्या करा, कैटेगरी वाइज रखा। अब यहाँ पे शांति, शासन और कानून शासन रिलेटेड है। ठीक है। आपको दिख रहा हो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसके अंदर कुल 163 देश है, और पहले स्थान पर आइसलैंड है, और भारत के स्थान 115। इसको अपन कैसे याद करेंगे, अपना सीधा मकसद है, याद कैसे करें। देख, ग्लोबल पीस यानी कि शांति, कि ग्लोबल लेवल पे शांति हो रही है नहीं हो रही, काय से देखेगा तू, अपनी आई से। आई यानी आंख, आंख से देख लो भाई। और आंख से देख रहे हैं अपना, और ये इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जहाँ पे एक नहीं 15, 15 यानी कि पानी, जहाँ पर एक जगह पानी रहेगा वहां पे शांति रहती है। पानी के अंदर एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे शांति होती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर ही है। ठीक। इसके बाद में आपको नेक्स्ट दिख होगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसके अंदर पहले स्थान पे डेनमार्क है, और भारत का 79। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, इसको आप वैसे देख लेना। ठीक। और फिर उसके बाद में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के अंदर। अब भ्रष्टाचार के अंदर देख, आपको भी पता ही है यार, जो भ्रष्टाचार कर देता है ना आदमी, उसके ऊपर क्या मार्क लग जाता है कि भाई ये आदमी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का इस पे क्या लग गया मार्क, इसे दूर रहो, इसे ना छुओ ना छुओ। तो भ्रष्टाचार आदमी पे मार्क लग गया तो डेनमार्क इस जगह पहले स्थान है। और भ्रष्टाचार आदमी को अपने को क्या करना है, छूना नहीं, उससे दूर रहना है। इसलिए बात करेंगे 96 स्टेप्स याद कर लेंगे। और फिर आ रहा है महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक। महिला, शांति, सुरक्षा, भाई मैं तो महिलाओं को एक ही बात बोलना चाहता हूँ भैया, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, महिलाओं को इतना ही बोलूंगा कि आपको अगर कोई रास्ते में छेड़े ना, तो उसको दे मारो, दे मारो, और ऐसा मारो कि उसके मार्क बन जाए। तेरे को महिला कोई भी छेड़े तो तेरा एक चाटा उसके मिला दो, वो आपको छेड़ेगा ही नहीं दोबारा। तो डेनमार्क के अंदर पहले स्थान पे डेनमार्क है, और भारत की रैंक 131, 13 यानी कि 13 एक यानी एक, 13 चाटा मार दे उसके, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में नीबो सेफ्टी इंडेक्स, इसके अंदर आबू धाबू, और भारतीय स्थान 67, इसको भी अपने से याद कर लेंगे कि देखो सेफ्टी की बात हो रही है, यहाँ भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और अब्बू क्या बोलता है भाई, अब्बू ने क्या बोला था कि देखो भाई सेफ्टी के मामला है तो तुम दे मारो, तो पहले स्थान पे तो ये वहां पे महिला ने मारा तो मार कर गया, तो अब्बू ने बोला कि मार दो। तो इस वजह से, और एक नहीं 6-7 मारो। अब्बू क्या बोलता है, 6-7 मारो, एक मत मारो तुम, 6-7 मारो। इस वजह से नीबो सेफ्टी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 67वीं, और शीर्ष स्थान पे अबू धाबी। और फिर इसके बाद में ये आ रहा है अर्थव्यवस्था और व्यापार संगठन के लिए। तो विश्व प्रतिस्पर्धा, ये ना विश्व प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर विश्व लेवल पे प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसके अंदर पहले स्थान पे कौन है, और भारत की रैंक कौन से है। तो विश्व लेवल पे प्रतिस्पर्धा चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है गाने की। सिंग, तो कौन अच्छा गाना करता है, सिंगर कौन है, तो सिंह पहले स्थान पे आ गया सिंगापुर। अब भारत का स्थान है 41वां है सिंगापुर, पहले स्थान पे सिंगर, भारत का 41। तो देख प्रतिस्पर्धा चल रही है विश्व लेवल पे। तो गाने की प्रतिस्पर्धा थी, कौन सी थी, गाने की थी, तो सिंगापुर आ गया, भारत का स्थान आ गया 41। ठीक। और फिर ये आर्थिक, अब ये वाला याद करेंगे अपन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें देख आपको पता ही है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, ये ना आर्थिक, आर्थिक यानी पैसे की बात चल रही है, आर्थिक स्थिति खराब है तो आप बोले हाँ, हाँ भाई आर्थिक स्थिति खराब है। और इसमें भारत की रैंक पूछ रहे हैं, भारत की रैंक इसके अंदर 128। और सतत व्यापार सूचकांक, इसके अंदर पैसे याद करेंगे सतत विकास के अंदर, कि आपको लगातार व्यापार करना है ना, तो आपको ना राजा से मिलो, राजा से मिलना पड़ेगा, किंग से। और राजा से मिलना पड़ेगा 1 2 3 बार।
2-3 बार तो मिलना पड़ेगा। तो पहले स्थान पे कौन है इसमें? यूनाइटेड किंगडम। आपको व्यापार करना है कोई राज्य के अंदर, तो आप राजा से तो मिलोगे ना, किंग से। और राजा से मिलने की कोशिश करोगे 2-3 बार कि यार मुझे व्यापार करने दिया जाए, ऐसे याद कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे आ रहा है धन निर्माण और निर्माण से संबंधित। तो इसमें लिख रहा होगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सी चीज जानी जाती है? आपको पता है सबसे ज्यादा कोई भी पहले मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो अपना चीन, अपना देश पड़ोसी चीन, ये करता है भाई मैन्युफैक्चर। और भारत तो फिर छठा छठा हुआ है, भारत तो छठा हुआ है, छाट छाट के लेता है भारत के लोग, ऐसे थोड़ी ना चीन कोई भी चीज। आपको पता है चीन मैन्युफैक्चर कर देगा तो चीन ही करेगा पहले स्थान पे, भारत छाट छाट के उठाएगा उसके चार छठा स्थान पे। और फिर हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न की बात चल रही है, यूनिकॉर्न को सीधा याद करते हैं यूनिफॉर्म। आपको पता है यूनिफॉर्म कौन पहनते हैं? अमीर, अमीर लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। अब बाहर तो बच्चे क्लास में तक, तीसरी क्लास तक तो कोई यूनिफॉर्म ना पहन जाए, तीसरी क्लास का गाँव में चोरी चोरी खाए ड्रेस पहन जाओ यार। इस तरीके से मैंने को याद कर लेंगे। इसके बाद में इसमें आ रहा है द वेल्थ रिपोर्ट। और द वेल्थ रिपोर्ट, अब आपको पता वेल्थ यानी अमीर, अमीर कौन है? अमेरिका। और भारत कैसे अमीर रहेगा? यहाँ पे तो चोर ले गया, चारों तरफ से जोड़ लेगा चौथा, तो वेल्थ के अंदर इसलिए भारतीय है। तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत है, यूनिकॉर्न के अंदर भारत की स्थान तीसरी है और वेल्थ के अंदर चौथा है, मैन्युफैक्चरिंग है छठा। देखो भाई किस तरीके से नोट्स डिजाइन किए गए, आप नोट्स की डिजाइन देखो, आप बहुत अच्छे से नोट्स डिजाइन किए गए हैं। अब आप देखिए एआई और डिजिटल तैयार करने के लिए इसके अंदर अपन डायरेक्ट सीधा याद करेंगे अपना काम के मतलब, ठीक है। एआई इंडेक्स, रेस्पॉन्सिबल एआई इंडेक्स। अब यार एआई इंडेक्स है, रेस्पॉन्सिबल है, तो एआई को साथ में ले जाता है। कहाँ ले गया था एआई को साथ में? एआई को साथ के अंदर ले गया था, गाना गाया था ना सिंगापुर में, तो सिंगापुर में गाना गाया था तब ले गया था। अब भारत वाला तो सही तो 16 कुछ नहीं याद। एक और ट्रिक है इसकी, अभी अभी बनी है, रेस्पॉन्सिबल एआई इंडेक्स। एआई से मतलब रेस्पॉन्सिबल कौन है इसका? जो एआई है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये जो गाना गाया है वो बोला सिंगापुर था भाई। अब भारत वाला पूछा काहे मेट्रो जो काहे मेट्रो क्यों, फिर काय कौन भाई? 16 भाई, तो 16, 16 तो भाई, तो 16 स्थान पर छापा कौन है रेस्पॉन्सिबल? वो तो 16। वैसे सोने वो एक्सपर्ट अपने भारतीय। फिर ये वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स। अब देख विश्व में भी काई बात हो जी, सब कोई पता हो। विश्व के अंदर अगर कोई भी आदमी से ना, अमीर आदमी, विश्व में अमीर आदमी रखा वो एआई को नवाचार नवाचार। अब भारत तो 7वें स्थान पर यार है। भारत को तो साथ ही ना देश लिए 7वें स्थान पर एआई, एक विश्व नवाचार इंडेक्स के अंदर। इसके बाद में है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसके अंदर भारत की रैंक है 49 और पहले स्थान पे अमेरिका। तो देख रेडीमेड कपड़ा भी अमीर आदमी पहले से। अब भारतीय भारतीय रैंक तो भारतीय आदमी 4 9 13, 4 9 जोड़ेंगे 13। तेरे को पता है भारतीय आदमी नहीं पहनते यार रेडीमेड कपड़े, वो तो उनकी इच्छा से पहनते, जो मन करता है वो पहन लेते हैं। ऐसे याद कर लेंगे। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक 36 है। नेटवर्क, नेटवर्क यानी कि नेता वर्क करेंगे, नेता वर्क करेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे अपन? जैसे कि अभी कोई भी नेता है वो वर्क करेगा तो उसको नेता वर्क करेंगे, तो उसको छाती से चिपका लेंगे। हो तो छाती से चिपकाता हूँ, नेटवर्क ने भारत की रैंक है 36वीं। और फिर यहाँ पे नवाचार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आ गए। अब वैश्विक नवाचार, इसके अंदर देख नवाचार वैश्विक, वैश्विक नवाचार है। अब भाई विश्व में भी नई भी काय चीज ले रहा हो ना, तो काय खोआ हो स्वीट ले खोला हो चाहे, तो देख विश्व में कितना ही नवाचार वैश्विक नवाचार सूचकांक, कोई भी नई चीज ले रहा हो, 4 ले रहा हो चाहे 1 ले रहा हो, तो पहले क्या खिलाएगा? स्वीट, स्वीट है स्वीट, इसलिए पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड। अब भारत में अरे यार नई चीज ले रहा है, इस पहले तुम्हें क्या आरती उतारूंगा या आरती, आरती यानी कि आरती, आरती उतारता है भारत में, तो भाई सिंपल सी बात है। और स्मार्ट सिटी की बात चल रही है भाई, स्मार्ट सिटी तो यार बताने की जरूरत ही नहीं है। जरक जरक, आजकल तो जरक भी स्मार्ट हो गया भाई, काय बताऊं, पहले तो जरक गणा जरक लगा था, स्मार्ट हो गया। से याद कर स्मार्ट सिटी के अंदर जरक यानी कि जुरिक। और स्मार्ट सिटी बाहर तो आपको पता है दिल्ली, दिल्ली है 104 नंबर पे, और मुंबई की दिल्ली से भी हालत खराब हो 6 नंबर पे, ठीक है ऐसे कुछ भी याद कर ले। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, ग्लोबल एआई सिटी, भाई एआई की सिटीज है, एआई ने सिटी बजाता है गाना का अंदर गए ना ग्लोबल सिटी एआई, ग्लोबल लेवल पर एआई सूचना गानों को आई जो सिटी बजा गले भाई साहब, तो सिटी बजाए ना तो बेंगलुरु।
मतलब कोई सिटी बाजार पटा लियो तो बंगला पे ले रहा हूँ यार, सीधी बात है यार। सिटी बाजार पटा है तो बंगला पे ले रहा हूँ। बेंगलुरु भारत के स्थान, बेंगलुरु 36वें स्थान पे। और ये अपने मानव विकास और स्थिरता, मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास के अंदर क्या होता है भाई, मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें ये बात है मानव विकास। अब मानव का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ से देख के बताएगा तू? आय से देख के बताएगा। तो पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड। देख, तेरे को पता है, मेरे को पता है, अगर हम देखेंगे तो आय से देखेंगे। और फिर देखने के बाद क्या देखा अपन ने? ओहो, थार तो 0 नंबर आयो। थारा यानी कि 13 0 नंबर आया। तो भारत का स्थान 130वां, ऐसे याद कर लेंगे इसको। फिर सतत विकास सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक 99 और पहले स्थान पे फिनलैंड। इसको कैसे याद करेंगे? लगातार विकास जब भी कर सकता है मेरे भाई, जब तू फन करना छोड़ देगा। फन करना छोड़ देगा। फिर कह रहा है, भारत वाला बोलते हैं नो नो नो, नहीं करूंगा फन, अब तो मुझे विकास करके ही रहूंगा, अब तो मैं बस सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, उस टाइप से। नो नो, फन नहीं करना, ठीक है। अब वैश्विक भूख सूचकांक, अब इसको कैसे याद करेंगे? वैश्विक भूख सूचकांक के अंदर आपको दी पहले स्थान पे अर्मोनिया, क्या नाम है इसका, हारमोनिया, और भारत का स्थान है 102वां। इसको कैसे याद करेंगे? तो देख, वैश्विक भूख सूचकांक की बात चल रही है, तो भूखा आदमी तो बोलता है, भूखा आदमी क्या बोलता है? आम आदमी। आम आदमी से बोलता है मनी दे दो, मनी 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 दे दो। क्या देता है भारत? भारत में क्या बोलते हैं? यदि भूखा रहता है तो आदमी क्या बोलता है? गरीब, यानी गरीब भूखा आदमी, 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। हो गया ना 102। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको यार, याद करना है कैसे भी याद करो तो सिंपल बात है। फिर ये आया अपना लिंग समानता और प्रतिभा वाला ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। अब भाई तू मुझको बता, सीधी सी बात है, जेंडर में गैप है कोनी, हर जेंडर गैप है कोनी, अच्छा ना? तो कैसे देखो, तो आयुष देख, आयुष देख रहे, बता आयुष देख ग्लोबल जेंडर, तो आइसलैंड। अब जेंडर गेम का है, देखो एक को गैप है, थारा तो भाई एक को गैप है। तो भारत के स्थान 131 और पहले स्थान पे आइसलैंड। लैंगिक असमानता सूचकांक, देख असमानता, अब देख असमानता तुझे दूर करनी पड़ेगी, तुझे असमानता जब भी दूर करोगे, जब तू आगो जो ना वहां से सीखे होगा भाई, तो फन करवो छोड़ दियो, अब फन करवो छोड़ दियो तो असमानता तभी जाना का। और भारत का स्थान है 108, मैं कभी 10 से 8 में फर्क ही कौन जाना है? असमानता, ठीक है। अब वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, अब भाई देख सीधी सी बात है, भारत का अंदर तो सीधी सी बात है, भारत तो 63वें स्थान पर है। और जो टैलेंट वाला आदमी रहता है ना, भारत नहीं, वो खा भी हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर स्वीट खिलाओ है चाहे, तो स्विट्जरलैंड इसके पहले स्थान पर है। अब भारत का स्थान 63वां। फिर यार है खुशहाली और स्वतंत्रता वाले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पे है फिनलैंड और भारत का स्थान है 18वां। अब इसको कैसे याद करेंगे? देख सिंपल सी बात है, इसको खुशहाली की बात चल रही है। अब खुश कब रह सकता है इंसान? जब फन करेगा, फन करा, खुश रहने के लिए फन करेगा, तो पहले स्थान पे फिनलैंड। अब भारत के स्थान वास्ते बोलता है, भारत के स्थान क्या बोलता है? भारत में अगर एक एक बंदा ठाठ से रहेगा, एक एक बंदा ठाठ यानी कि एक एक बंदा आठ, है ना, एक एक बंदा ठाठ से रहेगा, तो वो कैसे होगा? भारत के अंदर एक एक बंदा ठाठ से रहेगा तो वो खुश रहेगा। और वर्ल्ड लेवल पे तो बोलते हैं भाई फन कर ले मेरे भाई, खुश रहना है, तो ऐसे रहता है भाई, सिंपल सी बात है यार। शीर्ष स्थान फिनलैंड, भारत का स्थान 118। और विश्व प्रेस सूचकांक, इसके अंदर पहले स्थान पे है नॉर्वे और भारत का स्थान है 151। इसको कैसे याद करेंगे? आपको दिख रहा होगा इसमें एक पीछे से और 15 गाड़ी से, तो आप इसको एक ऐसे याद करो ना कि भाई मैं प्रेस वाला का कपड़ा पट के बजाओ छो, पहले प्रेस वालों एक जोड़ी का 10 रुपए लियो, जब एक जोड़ी का 15 रुपए लाग गयो, या फिर ऐसे याद कर सके एक जोड़ी का क्या लाग गयो, कैसे भी कर ले, पर वो 10 रुपए को लियो यार, पहले आप देख 15 उससे रिलेटेड होगो, एक जोड़ी का 15 रुपए लाग गयो, तो एक आया था ना। पर प्रेस वालों क्या करो, 15 रुपए लियो उसका कपड़ा को नया फाड़ दे मारो भाई। तो पहले स्थान पे नॉर्वे और भारत का स्थान इसके अंदर 151वां। फिर इसके अंदर ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई उसने कमिटमेंट किया, कमेंट कर दिया टू डेवलपमेंट, अरे भाई यार, वो मैं कमिटमेंट कर दियो, अब कमेंट कर दियो तो वो क्या कर, स्वीट खिला, स्वीडन। एक तो स्विट्जरलैंड है लेकिन इसके अंदर स्वीट स्वीट से आएगा स्वीडन, याद करना, ठीक है। और भारत में से कह रहे भाई कमेंटमेंट करो ना, तेरे की डेवलपमेंट करोगे भाई यार, वो 36 लगा लो यार, कब तो डेवलपमेंट हो गई गो यार, फिक्स है 36 लगा, भारत का बोलता है 36 यानी 36। और फिर ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सूचकांक वाले, अब इसके अंदर जलवायु परिवर्तन सूचकांक डेनमार्क पहले स्थान पे है और भारत इसमें 23वें स्थान पे है।
अब देखिए यार इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अभी अपने लिए है, पर देख कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। जलवायु, अब भाई सीधी सी बात है, अगर तू जल गयो, अब तो जल गयो कटी जल जाओ छे, जने बाद में को मार्क रहे हुए छे ना, मार के एकदम तेरे उसको 2-3 दिन तक तो निशान रहे हो छे, सब पूछा था वायु का है यो, जल गयो यार, सीधी सी बात है यार। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 23वां, पहले स्थान पे डेनमार्क, ठीक। फिर वैश्विक जलवायु जोखिम, अब यार अब वैश्विक जलवायु जोखिम से तो वहां पे क्या करेंगे, यानी कि जलवा को जोखिम से, तो भाई जलवा को जोखिम से भारत वाला से पानी डाल पानी डाल पानी डाल, 15 स्थान पे। अरे इस पहले स्थान पे तो सही हो, तो और अगर सेंट वेंट डाल दो कोई, सेंट में सेंट, यानी कि ऐसे डाल दे। अब भाई सेंट वेंट डाल बस कोई से जल बस थोड़ी डला यार, सेंट थोड़ी हो, सेंट कतरी डाल से गजब, भारत में तो से सेंट वेंट कतरी न लगाओ यार, छोरा ये आजकल लगाओ लगाओ न लगाओ, बाहर तो सीधे जलवायु दो को पानी डाल दे, सीधी बात में बकवास। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, अब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा का ऐसे आते हैं स्विफ्ट यानी कि स्वीडन, और भाई ऊर्जा से क्या होता है खतरा, 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 इकहत्तर, इकहत्तर खतरा, इकहत्तर खतरा, ऐसे याद कर देंगे। फिर इसके बाद में अपना है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, अब वैश्विक प्रकृति इसके अंदर भाई, भाई ये इसको आपके हिसाब से देख लेना आप, ये वाला मेरे को नहीं बन पाया, आपके हिसाब से ट्रिक बनी हो तो। अब ये है भाई, ये वैश्विक गतिशीलता पासवर्ड वाला है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स, अब इसके अंदर भाई साहब पासवर्ड की बात चल रही है, अब भारत तो इसमें 80वें स्थान पे है, तो इसको क्या करेंगे भाई यार, इसमें ऐसे याद कर लो कि पहले स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान है 80वें स्थान, तो भाई पासवर्ड लेके कहाँ जाएगा, भाई सिंगापुर जाऊंगा घूमने, वहां पे गाना वाना गाऊंगा, और वहां पे ठाठ से रहूंगा, ठाठ, 8-0, ऐसे याद कर लो 8-0। अब वैश्विक पासवर्ड रिपोर्ट इंडेक्स के अंदर बस सीधी सी बात है, पासवर्ड की बात आकर तो इसमें यूएई है, 6-7 दिन, भाई ये वाला आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब एक नजर में आप रिवीजन कर सकते हैं इसको, मतलब वो जो पढ़ा उसका सीधा रिवीजन, द एशिया पावर इंडेक्स, पावर इंडेक्स के अंदर तीसरा, यूनिकॉर्न के अंदर तीसरा, ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स चौथा, वेल्थ रिपोर्ट चौथा, एशिया मैन्युफैक्चरिंग छठा, सुधार वाले, प्रकृति संरक्षण 177, प्रेस संरक्षण 151, जेंडर गैप 131, मानव विकास 13, आर्थिक विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, भाई सीधी सी बात है, इतने सही की थे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बता देना, कमेंट डाल देना कौन सी वीडियो बनानी, सेकंड वीडियो इस पे बना देंगे।